Hello students, in the previous class we studied electric field due to an electric dipole at an axial point. In this class we will talk about electric field due to electric dipole at an equatorial point. So here I draw a diagram for equatorial where the equatorial point lies. This is a dipole, minus q plus q, point A and B. The line perpendicular to the line joining between two charges is known as equatorial line. Here point P lies. The distance from point P to center of the dipole is r. This distance is r. Please don't judge my ड्राइंग स्किल्स. आई एम फिजिक्स टीचर, नॉट अ ड्राइंग टीचर. ठीक है, तो ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप मेरे ड्राइंग को जज ना करें, फिजिक्स वाइज इसको समझें. दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस सेटअप इज अ डाइपोल, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, पॉइंट पी लाइज हियर. सो इफ दिस डिस्टेंस इज आर, this distance is r square plus a square. Why a square? Because this distance is 2a. Distance from a to b is 2a, so this distance is a and this distance also is a. This is r square plus a square and this is r square plus a square. Okay, then at point P, we placed a test charge and see where the resultant electric field lies. So this charge is minus q, a test charge placed at point P. So the electric field is in direction of this direction. अपन इसको लिख सकते हैं E माइनस क्यू. इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग पी ए. अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज प्लेस ले, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा? अलॉन्ग बी पी, इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो पॉइंट पी पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को प्लेस करें. जैसे ही आपने पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, इस माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अलॉन्ग पी ए. इस प्लस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अलॉन्ग बी पी. सो दिस इज ई प्लस क्यू. अब मैं इस डाइपोल के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये लाइन ड्रॉ करने से मेरे पास क्या हुआ? इफ़ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा. और थीटा एंगल मिलने से मुझे क्या हो गया? अब थीटा एंगल मिलने से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट्स में क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं सेपरेट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको देखना ध्यान से. ये मेरी पैरेलल लाइन जो है, ठीक है, देखना ध्यान से. ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन है. ठीक है, एक जो है वो फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, ये एंगल जो है वो है थीटा और ये एंगल भी है थीटा. सो अब this is electric field due to plus q charge, this is electric field due to minus q charge, this is line parallel to the dipole, this angle is theta. So if we divide the components of E minus q, so along theta component is known as E minus q cos theta. Along the theta component is always cos and perpendicular to that is E minus q sin theta. ठीक है, सेम एज इट इज ई प्लस क्यू के लिए होगा. अलॉन्ग थीटा जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा ई प्लस क्यू कॉस साइन थीटा. अब इसको अलग से ड्रॉ करने का यही रीज़न था कि कॉज अपन जानते हैं दिस चार्ज इज माइनस क्यू, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो भी सेम होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो
अपन ये कह सकते हैं कि E माइनस क्यू इज इक्वल टू ई प्लस क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू की वजह से होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों के साइन कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और साइन कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो देगा वो कौन सा कंपोनेंट देगा, कॉस कंपोनेंट देगा, वो भी दोनों का एडिशन ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा एडिशन ऑफ इन द एडिशन ऑफ ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये चीज़ समझ गए आप, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस चीज़ को देखें आप, ये जो डिस्टेंस था B से P का, वो डिस्टेंस था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये अलोंग किस डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग B P डायरेक्शन में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहें तो E माइनस क्यू लिख दिया मैंने। इसको क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज अलोंग पी ए। इक्वेशन नंबर 2। एज वी नो दैट the magnitude of E plus Q is equal to the magnitude of E minus Q. Now we say that cos अपन ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, तो अपन ये कह सकते हैं कि नाउ साइन कंपोनेंट ये रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये रीजन जो है ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, आपको ये रीजन जो है वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नाउ साइन कंपोनेंट गेट्स कैंसल्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर एडेड अप। सो दस ये जो है मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, सब मैंने नोट्स जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दिए एज ए PDF फॉर्मेट। सो E resultant is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta। E resultant is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, एक चीज़ क्या नोट करनी है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है, वो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके एंटी पैरेलल रहेगा। यही आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास बनेगा, जो मैंने एक फॉर्मेट बना भी रखा है, मैं ग्रुप में सेंड भी करूँगा कि ये चूज द करेक्ट आंसर वाले फॉर्मेट में आपके लिए बन सकता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट अपन निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं। आप देख लें उस डेरिवेशन को, उस वीडियो को। आज जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो आपकी डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल रहेगा। कैसे, आप देख लें यहाँ पे, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहता है दैट इज माइनस क्यू, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये है आपका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का P। और आपका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये आ रहा है आपका रिजल्टेंट। तो इसका मतलब P के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस P कैप। ओके, डन। और अपन जानते हैं जैसा कि E प्लस क्यू जो है वो E माइनस क्यू के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा की टर्म भी तो है इसके साथ, कॉस थीटा आ जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस डायग्राम, इस कॉस थीटा का वैल्यू अपन जो है वो फाइंड आउट करेंगे।
तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम ट्राइंगल, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ सेंटर पॉइंट को, फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ ए या फिर ट्राइंगल पी ए ओ। तो ट्राइंगल पी ए ओ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बी पी ओपन एच एच बी। कॉस थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा बेस ओपन हाइपोटेनियस। तो बेस ओपन हाइपोटेनियस से अगर आप निकालेंगे बेस हाइपोटेनियस, तो बेस ओपन हाइपोटेनियस से आपका कॉस थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। इसको प्लेस कर दें यहाँ पे, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। एडअप कर दें इसको, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 के ए क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 के ए क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अपन जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, अपन क्या कह सकते हैं? P इक्वल टू आपका होता है 2a इंटू क्यू। तो 2a इंटू क्यू को आप किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? 2a इंटू क्यू P हो जाएगा आपका। तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एजम्पशन आप लगा दें यहाँ पे, इफ ए इज लेस देन आर, देन आपका जो फॉर्मूला टर्न्स आउट हो जाएगा ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू के पी ओपन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका हो जाएगा के पी ओपन आर क्यूब। तो आपका रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू के पी कैप ओपन आर क्यूब। आगे आप माइनस प्लेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, ये शो करता है ये डायरेक्शन। यहाँ पे आप डायरेक्शन इसको साथ साथ में मेंशन कर सकते हैं माइनस पी कैप, ठीक है। और दिस माइनस शोज द डायरेक्शन एंटी पैरेलल। सो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगी हमेशा, ठीक है। सो यहाँ से एक चीज़ अपन ये भी नोट कर सकते हैं कि ई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर की पावर 3। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर की किस पावर पे डिपेंड करता है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर 1 ओपन आर स्क्वायर और 1 ओपन आर क्यूब और 1 ओपन आर 4। इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और यहाँ से एक रिजल्ट जो आप और निकाल सकते हैं, की नोट यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, एक रिजल्ट आप यहाँ से और निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल पॉइंट। ये आपका रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। की नोट, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ई इक्वेटोरियल। सो आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर और previous lectures, let me know in the comment section. Thank you.